नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे एक अनाथ लड़की की दर्द भरी कहानी। चुड़ैल ने एक अनाथ लड़की को कैसे पाला। बालमपुर शहर में एक परिवार रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक हादसे में दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। पर उनकी एक बेटी भी होती है। इसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत छोटी थी। अनाथ होने के बाद पड़ोसी उसके चाचा चाची को प्रिया की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। समझ से बेबस होकर वे लोग प्रिया को अपने पास रख लेते हैं। चाचा चाची प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। चाची प्रिया को सुबह उठाने जाती है और बोलती है, पता नहीं ये बाला मेरे माथे ही पड़ गई है। सुबह सुबह उठो तो यह मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। अरे ओ महारानी, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। अब जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्रिया जवाब देती है, पर चाची मुझे तो चाय बनानी नहीं आती है। चाची बोलती है, तो जाकर सीख चाय बनाने के लिए, मुझे भी नहीं आता। बच्चा पालने के लिए फिर भी मैं तुझे घर लेकर आई। तुझे पालने के लिए प्रिया के चाचा चाची बिल्कुल रहम नहीं करते थे। प्यार जताना तो दूर की बात है। चाची उस पर घर का सारा काम करवाती थी और सबके खाने के बाद जो बचता उसको प्रिया को खाने के लिए दे देती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन बिमला आती है और प्रिया से पूछती है, बेटा तुम स्कूल नहीं जाती हो? तब प्रिया जवाब देती है, पहले जाती थी पर अब नहीं जाती। तभी प्रिया की चाची आ जाती है और एकदम से बोलने लगती है, अरे बिमला, अभी अभी तो बेचारी सदमे से गुजरी है। थोड़ा समय रुक कर ही भेजूंगी इसे स्कूल। आखिर इसका सब हमें ही तो देखना है। बिमला के जाने के बाद वो सोचती है, अभी क्या काम खर्चा है हमारे पास, जो इसके स्कूल का भी खर्चा भी हम ही उठाएंगे। लोगों का क्या है, बस जुबान चलनी होती है। कचर कचर आकर बक कर चले जाते हैं। फिर प्रिया की चाची अपने पति से बोलती है, ऐसा है कि अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मेरे बस में नहीं है। ये इसके खाने पीने से ज़्यादा इसकी पढ़ाई में खर्च भी उठाना। प्रिया के चाचा अगले दिन ही अनाथ आश्रम का पता करता है और प्रिया को आश्रम में छोड़ आता है। प्रिया अनाथ आश्रम में रहने लगती है। अनाथ आश्रम की बोर्डम बहुत खड़ूस थी। वह बच्चों को रूखा सूखा खाने को देती और जो राशन आता उसको बेच देती और पैसे ऐंठ लेती। उन बच्चों से वहाँ का सारा काम करवाती और ज़रा सी बात में मार पिटाई करती। बच्चे डर सहमे से रहते थे। एक दिन प्रिया को रसोई घर से खिचड़ी का पतीला लेने को बोलती है, पर भरी होने के कारण प्रिया के हाथ से छूट जाता है और सारी खिचड़ी फैल जाती है। तभी वह पास मैडम आ जाती है और प्रिया को चिल्लाने लगती है, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? हरी भरी खिचड़ी गिरा दी, अब सब बच्चे क्या खाएंगे? प्रिया डरते हुए बोलती है, मैडम दूसरी खिचड़ी बनवा दो, बहुत भूख लगी है। मैडम गुस्से से बोलती है, चुप करो तुम लोग, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से और खर्चा करो तुम अनाथों पर। आज ऐसी सो जाओ पानी पीकर।
सुन रे छोरी, यह कुछ भी चीज़ मुफ्त का नहीं है। एक तो तुझे कोई काम आता नहीं है और जो कहो उसको बिगाड़ देती है। अगर यहाँ पर खाना खाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे। प्रिया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वो बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते रोते बोलती है, मैं कहाँ से कमा कर पैसे लाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा और ना मुझे कोई काम आता है। मेरे माँ बाप क्यों चले गए? मैं कितने अकेले पड़ गई हूँ। कौन मेरी मदद करेगा? प्रिया रोते रोते वहीं सो जाती है। अगले दिन प्रिया बाजार जाती है और काम ढूंढने लगती है। काम न मिलने पर उदास चेहरा हो जाता है। लेकर बाजार में घूम ही रही होती है कि छोटे छोटे बच्चे दुकान लगाकर बैठे देखते हैं। उन्हें देखकर दिमाग में बात आती है, क्यों ना मैं भी कुछ सामान बेचना शुरू कर दूं, जिससे थोड़े पैसे आ जाया करेंगे। प्रिया के पास कुछ खिलौने और नए कपड़े थे। उन सब सामान को लेकर बाजार में चली जाती है और एक जगह सब सामान एक चटाई के ऊपर रख देती है। सब सामान को बेचना शुरू कर देती है। कुछ लोग थोड़ा बहुत सामान खरीद कर ले जाते हैं। प्रिया के दुकान से अनाथ प्रिया का जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। मैडम को प्रिया पैसे देती, पर फिर भी मैडम उसको चिल्लाती और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। एक दिन बाजार में भूकंप आता है, जिससे प्रिया का सब सामान टूट जाता है। प्रिया आश्रम आती है और सब बात मैडम को बताई है। मैडम बहुत गुस्सा होती है प्रिया के ऊपर और बोलती है, तू मनोज है, जिस दिन से आई है बस नुकसान किए जा रही है। मैडम प्रिया को खूब मारती है। प्रिया रोते रोते बाहर जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने मम्मी पापा को याद करती है और रोते रहती है। चुड़ैल उस बच्ची के पास जाती है और पूछने लगती है, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा है? सब मुझे देखकर डर जाते हैं, पर तुम डर नहीं रही हो और तुम रोज़ यहाँ रात में बैठे के क्यों रोती हो? क्या हुआ तुम्हें? जाओ घर के अंदर। प्रिया चुड़ैल से बोलती है, मैं क्या करूँगी घर के अंदर जाकर, और कैसा डर? और आपसे डर भी जाऊँ तो किस से जाकर बोलूँ कि मुझे बचाएं आकर? चुड़ैल ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और पूछती है, क्यों, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? तेरी चिंता नहीं है क्या? प्रिया चुड़ैल को बताती है कि उसके मम्मी पापा एक हादसे में ख़त्म हो गए और मेरे चाचा चाची मुझे यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिए। यहाँ की मैडम कहती है फ्री में खाना नहीं देगी, इसलिए मैंने कुछ सामान खरीद कर दुकान लगाई थी, पर कल भूकंप आ गई और मेरे सारे खिलौने तोड़ गए। अब मेरे पास ना सामान है ना ही पैसे। अब मैं मैडम को पैसे कहाँ से दूँ? खाने के लिए पैसे है ना खाने के लिए पैसे हैं। मैडम ने मुझे सज़ा के तौर पर रात भर आश्रम से बाहर रहने के लिए बोला है। तभी रोते रोते उसके हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है। चुड़ैल उस तस्वीर को उठाकर देखती है। उसे वो चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। वो प्रिया से पूछती है, यह कौन है? प्रिया चुड़ैल को बताती है कि ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। उनके जाने के बाद से मैं अकेली पड़ गई हूँ और मैडम भी मुझे बहुत मारती है। इससे अच्छा होता कि मम्मी पापा मुझे भी साथ लेकर जाते। तभी चुड़ैल प्रिया से बोलती है, इन्हें तो मैंने कहीं देखा है, पर चुड़ैल बच्ची के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। चुड़ैल को पिंकी की कहानी सुनकर दुख होता है। चुड़ैल उदास चेहरे से सोचती है, ये तो वही लोग हैं जिसे मैंने मारा था।
मेरे से कितने बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से इस बच्ची के माता पिता इसे दूर हो गए और मेरी वजह से अनाथ है। और देखो तो कैसे तड़प रही है। आज पहली बार चुड़ैल को पछतावा हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि आज तक कितना गलत करते आ रही हूँ। अपने खुशी के लिए सबको मारते आ रही हूँ, पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। चुड़ैल प्रिया से माफ़ी मांगती है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रही हूँ। आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं हैं और तुम एक अनाथ जिंदगी जी रही हो। पर आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगी, मैं तुम्हारी परवरिश करूँगी। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? प्रिया चुड़ैल से बोलती है, क्या मैं आपको मम्मी बोल सकती हूँ? चुड़ैल को पहले बार प्यार का एहसास हो रहा था। वो प्रिया के सर पे प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, हाँ बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज तुम्हारी वजह से मुझे माँ के महत्व पता चला है। और वो प्रिया को गले से लगा लेती है। चुड़ैल प्रिया को अपने साथ ले जाती है और प्रिया का लालन पालन करने लगती है। चुड़ैल प्रिया का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है और वो खुद भी कसम खाती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगी। प्रिया बहुत खुश रहती है चुड़ैल के साथ। चुड़ैल प्रिया को घुमाती और अच्छे अच्छे होटल में खाने के लिए लेके जाती थी। चुड़ैल प्रिया का बहुत ख्याल रखती थी।